चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा, किंतु यकीन मानिए, यहाँ इतना पानी होने के बावजूद लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। ये कच्छ का बंजर रण है, लेकिन जो जगह आपको दिखा रहे हैं वो कुदरत का करिश्मा है। बंजर रण में दिल को लुभा लेने वाला प्राकृतिक सौंदर्य वज्रराज बेट का है। ये धरती वज्रराज के शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। वज्रराज की वीरता और उनके अदम्य साहस की कहानियां यहाँ के कण कण में विराजमान हैं। उन्होंने वीरता की जो मिसाल पेश की, उसे जानकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। शायद वीर वज्रराज का आशीर्वाद ही है कि बंजर रण में भी मन को मोह लेने वाली प्रकृति है। भारतीय परंपरा में वीरों के गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीर जिन्हें देखकर दुश्मन की रूह कांप जाती है, जिनका नाम लेने से शौर्य की अप्रतिम भावना पैदा होती है, जो एक देवता का प्रतीक है। वो थे वीर वज्रराज। ये बेट का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा है, जो अपने विवाह को बीच में छोड़कर गाय माता की रक्षा के लिए गए थे। जिन्होंने जंग में अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, जो लग्न के फेरे छोड़कर जंग में कूद गए थे और अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम तामधेनु शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। बोलो बाबू। पुरातन काल से ही गाय का बहुत महत्व है। गाय भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गाय सदियों से भारतवर्ष में पूजनीय है। संस्कृति के मूल रूप में तो गौ माता रही है। इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना करना नामुमकिन है। समाज में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करने वाले को गाय इनाम में दी जाती थी। जिनके पास जितनी ज्यादा गाय, वो उतना अमीर माना जाता था। ऐसा समय था जब गाय को लूटने के लिए काफी लुटेरे आ जाते थे। ऐसे में एक वीर पुरुष ने गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वो थे वीर वाजरा दादा। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है और लोक कथाओं में वज्रराज का नाम सदा के लिए अमर हो गया है। जब भी कोई वीर वज्रराज का नाम लेता है, तब आज भी लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है। कोई भी आज भी सिर्फ वज्रराज नहीं बोलता, बल्कि वीर वज्रराज सबकी जुबान से निकलता है। वाजरा दादा का इतिहास शौर्य और साहस से भरपूर है। इतिहास में गाय और लोगों की रक्षा के लिए अमर हो चुके हैं वीर वज्रराज सोलंकी। दंत कथा और इतिहास में उल्लेख है कि बहुचराजी के कालेरी गांव के राजा थे वज्रराज सोलंकी। कुंवर गांव के राठौड़ के यहाँ वज्रराज का विवाह हो रहा था। तब सिंध प्रांत से आए लुटेरों ने कुंवर गांव और लोलाडा गांव की गायों को लूट लिया। ये सुनते ही तलवार लेकर बहादुरी के साथ वीर वज्रराज खड़े हो गए। सबने उन्हें रोका और कहा कि आप नहीं जा सकते, लेकिन वीर वज्रराज की बहादुरी उनके शब्दों में झलकी और वो बोले, मैं राजपूत का बच्चा हूँ, गाय को बचाने न जाऊं तो मुझे अपनी माँ की सौगंध। विवाह को बीच में छोड़ के गायों को बचाने के लिए निकले। थोड़ी देर में सभी दुश्मनों को खदेड़कर गायों के साथ वापस आए और दोबारा विवाह के लिए बैठ रहे थे
तभी देवल नाम की चारण स्त्री आई और बोली, मेरी वेगड़ गाय आई नहीं है। वचराज सोलंकी चारण की गाय बचाने के लिए निकले। साथ में स्वामी भक्त कुत्ता और एक सेवक भी गया। उन्होंने पूर्णांदी नाम के तालाब के पास लुटेरों को युद्ध के लिए ललकारा। लुटेरों और वचराज के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। वचराज अकेले थे और लुटेरे कई। फिर भी वचराज बहादुरी के साथ दुश्मनों को मारते रहे। दुश्मनों ने पीछे से आकर धोखे से वचराज सोलंकी का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उनका धड़ शत्रु के सामने लोहा लेता रहा। मस्तक कटे हुए वचराज एक एक करके दुश्मनों को काटते रहे। सिर कटने के बाद भी दुश्मनों को वचराज 4 गांव तक मारकर ले गए थे। अदम्य साहस वाली ये वही धरा है जिसे वचराज बेट के नाम से जानते हैं। वीर वाचरा दादा की महिमा आज भी यहाँ पर यथावत है। वीर वचराज सोलंकी की शौर्य वाली जगह पर आज 5000 से ज्यादा गाय रहती हैं। वीर वचराज का ये चमत्कार ही है कि गाय सुबह चरने के लिए निकलती हैं और शाम को आरती के वक्त पहुंच जाती हैं। अहम बात है कि गायों के साथ कोई चरवाहा नहीं होता, फिर भी सभी वापस आ जाती हैं। भक्त कहते हैं कि वीर वचराज स्वयं ही गायों के चरवाहे बनके साथ होते हैं। वचराज बेट पर लोगों की अटूट श्रद्धा है। यहाँ लोग काफी मुश्किल हालातों का सामना करके आते हैं। लोग वचराज को लोक देवता के नाम से पूजते हैं। सौराष्ट्र और गुजरात की काफी जगह पर वचराज सोलंकी को कुल देवता के तौर पर पूजा जाता है। इस जगह के प्रसाद की भी एक अलग विशेषता है। कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद कोई घर नहीं ले जा सकता। अगर कोई घर ले जाने की कोशिश करे तो प्रसाद पत्थर बन जाता है। मान्यता है कि जब किसी को पागल कुत्ता काटता है तब यहाँ प्रसाद चढ़ाने से जलान तक रोग नहीं होता। सदियों से इस स्थल की विशेषता है कि यहाँ पर हिंदू तो आते ही हैं, मुस्लिम भी अपनी मुराद लेकर वचराज के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। शायद इसीलिए एक कवि ने लिखा है, सिंधुराग सुहामणो शूर मन हरख न माए, शीर पड़े ना धड़ लड़े, ऐना बधामणा वैकुंठ जाए। रणजीत सिंह, अमरा वेलजीभाई सोलंकी, विजुबा झाला, सवाणी साहेब, रघुबा झाला, लक्ष्मणभाई चौहान અને રાજુભાઈ ધ્રુવ અને મુકેશભાઈ મોરડિયા કે જે સુરત વસે છે અને ઉદયસિંહ દડવાવાળા કે જેઓએ એ વર્ષોથી એ મંદિરને ડેવલપ કરવા માટેનો જે સંકલ્પ કર્યો હતો એ સંકલ્પની અંદરમાં અમે ગુજરાતના રાજ્યના સીએમ સાહેબ વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને મળીએ, હું ને રાજુભાઈ ધ્રુવ અને સાહેબ પાસેથી અમને સાહેબ પોતે ત્યાં આવ્યા અને આવી અને એક 6 કરોડ જેવી ગ્રાન્ટ સેન્કશન કરાવી પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડમાંથી અને અત્યારે તે મંદિરનું નિર્માણ ભવ્ય ભવનના નિર્માણ માટે અને વાસ્તવિક રીતે જે ચિત્ર વચરાજ દાદાનું હતું એ જ ચિત્ર આપને જોવા મળશે। આવા જ મંદિરની અંદરમાં જ્યારે ગુજરાત રાજ્ય તરફથી સહાય મળી અને જ્યાં જંગલની અંદરમાં મંગલ થઈ શક્યું છે અને હજારો એકર જગ્યા અમે જે ગુડખડની અંદરમાં જમીન જઈ ગયેલી હતી એ ગુડખડમાંથી છોડાવવા માટેના અમે રણજીતસિંહના પ્રયત્નોના કારણે 1000 હેક્ટર જેટલી જગ્યા અમને ગાયના ઘાસચારા માટે મળશે અને ત્યાં લીલોતરી અને હર હંમેશા 3,500 4,000 ગાયોના ભરણ પોષણના જે અમને જે તે પણ આ ટ્રસ્ટી મિત્રોને જે તે પણ અમારા પટેલભાઈ છે ભયંકર એની સેવા અવિરત ત્યાં વહે છે તે અને આ એક મોટું એક સારામાં સારું કાર્ય થઈ અને હવે ભવિષ્યના ભવ્ય નિર્માણ મંદિરનું જે સંકલ્પ જે ટ્રસ્ટી મિત્રોનો જે આસ્થાના આજુબાજુના ગામવાળાના લોકોનો હતો એ પૂર્ણ થયો।